बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको शायद ही आपने इंटरनेट पे देखा होगा या सुना होगा। इतनी कोई मज़े की और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। स्पेशली वीवर्स, ये खैबर पख्तूनख्वा की ट्रेडिशनल रेसिपी है और सर्दियाँ आने वाली है। ये रेसिपी खैबर पख्तूनख्वा में अमूमन सर्दियों में ही बनाई जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। इसके ऊपर जब हम चटनी ऐड करते हैं और लवाज़मात ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की रेसिपी है और इतनी कोई ये चटपटी बनती है जिसको खाकर आप चना चाट वग़ैरह सब भूल जाएंगे और हर रोज़ ही इसको ट्राई करेंगे, पकाएंगे आप। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बोल ले लिया है और सबसे पहले बोल के अंदर हम रेड बीन्स ऐड करेंगे जिसको लोबिया भी कहा जाता है। इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब हमने रेड बीन्स लिए हैं, 2 कप के करीब हमने काला चना लिया है और 3 कप के करीब हमने गंदुम लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बॉल के अंदर डाल देंगे। काला चना अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट चना भी ऐड कर सकते हैं। अगर वाइट चना है तो काला चना, वाइट चना दोनों ऐड कर सकते हैं आप। इसको हमने एक बॉल के अंदर डाल दिया है और इसको 3 से 4 बार हमने पानी से वॉश कर लिया है अच्छे से। और अब इसके अंदर हम साफ़ पानी ऐड करेंगे। देन उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हम मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए हम सोक होने के लिए रख देंगे। और वीवर्स, गंदुम थोड़ी सी हार्ड होती है, सख्त होती है। अगर ओवरनाइट इसको हम मीठे सोडे के साथ भिगो कर रखेंगे तो बहुत ही जल्दी ये बनेगी और बहुत ही ज़्यादा गंदुम जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने साफ़ पानी के अंदर इन सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है और इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड कर लिया है। और यहाँ पे आपको मैं रेसिपी का नाम भी बता देती हूँ वीवर्स। इसको गुंगड़ी कहा जाता है। पता नहीं आपके ज़बान में इसको क्या कहते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है इसको गुंगड़ी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ों को हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से सोख हो चुकी है, अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। चने, लोबिया और गंदुम को, सारी चीज़ों को आप पहले चुन लीजिएगा क्योंकि बारीक से कंकर वग़ैरह होते हैं। तो अच्छे से हमने इसको पहले साफ़ कर लिया था, कंकर वग़ैरह हटा दिए थे। अब यहाँ पे इसको दोबारा से हमने साफ़ पानी से धो दिया है और अब हम एक बड़ा सा देगचा लेंगे और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप प्रेशर कुकर के अंदर इसको बना सकते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर थोड़ा टाइम कम लगेगा, हांडी के अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जल्दी ही पक जाता है। हमारे पास बड़ा वाला प्रेशर कुकर नहीं है तो इसलिए इसको हम हांडी में बनाएंगे। 2 टेबल स्पून भर के या अपने टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है। और दूसरी साइड पे आप ये वाली चीज़ें नोट कीजिए, ये वाली चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी है। 2 टेबल स्पून भर के हम कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे और ड्राई मिंट्स लीव्स लेंगे और इसको पहाड़ी पुदीना कहा जाता है। कुछ लोग इसको वाइट पुदीना कहते हैं, कुछ लोग पहाड़ी पुदीना कहते हैं। ये आपको पंसार की शॉप से बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगी। तो हमने ये तीनों चीज़ें ले ली है। पहाड़ी पुदीना, नॉर्मल वाला पुदीना लेकिन ड्राई आप लीजिएगा, और 2 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे। ये तीनों की तीनों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको मैं दोबारा से बताऊंगी कि पहाड़ी पुदीना को आपने स्किप नहीं करना है। दूसरे पुदीने को आप स्किप कर सकते हैं लेकिन पहाड़ी पुदीने को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। तो आप इसके अंदर पहाड़ी पुदीना ज़रूर ऐड कीजिएगा। इन सारी चीज़ों की हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और अब इसको हम 2 घंटे के लिए कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पे। बीच में अगर पानी ड्राई हो जाए तो आपने मज़ीद पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल चीज़ तैयार करेंगे, पुदीने की चटनी तैयार करेंगे। हमने धनिया पुदीना लिया है 1 मुट्ठी, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 जवा लहसुन का, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें
और 1 कप के करीब दही लेंगे और सिंपल सी पुदीने की चटनी हम रेडी कर लेंगे। वीवर्स, पुदीने की चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप पुदीने की चटनी इसके साथ ज़रूर रेडी कीजिएगा। और अपने टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमारे पुदीने की चटनी रेडी हो गई है। इसके साथ आप इमली की खट्टी वाली चटनी ऐड कर सकते हैं, मीठी वाली नहीं। मेरे पास मीठी वाली थी तो मैंने स्किप कर ली, सिर्फ़ और सिर्फ इसको मैं पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गुंगड़ी जो है वो रेडी हो गई है। 2 घंटे मैंने इसको लगातार फ्लेम के ऊपर रखा, लगातार मैंने इसको पकाया। बीच में इसका पानी ड्राई हो गया था, मैंने गरम करके इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर दिया था और तकरीबन 2 से 3 घंटों के अंदर इसको मैंने रेडी कर लिया है। अब इसका हम फ्लेम ऑफ करते हैं और मज़ेदार सी खुशबूदार गुंगड़ी हमारी रेडी हो गई है। इसको अब हम सर्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। अभी इसके साथ एक मज़ेदार सा ट्विस्ट करना बाकी है। तो इसको जब हम प्लेट के अंदर सर्व करेंगे तो ऊपर से हम पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो पुदीने की चटनी के साथ आप इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। अपनी रेसिपी को हमने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है और ऊपर से हम इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करेंगे। चाट मसाला अगर आपके पास है तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अपने तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं व्यूअर्स। ऊपर से हम इसके अंदर पुदीने की चटनी ऐड करेंगे। ऊपर से क्यूकम्बर भी ऐड करेंगे। अगर अनियन आपको पसंद है तो अनियन भी थोड़े से इसके ऊपर ऐड कर लीजिए। और सबसे एंड में जब इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड होती है तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के बाद आप चना चाट, दही भल्ले वगैरह सब भूल जाएंगे। इतनी कोई इंटरेस्टिंग सी और इतनी कोई मज़े की रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ज़बरदस्त सी और अलग सी गुंगड़ी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है व्यूअर्स तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।